इससे पहले आप जीआईसी म्यूचुअल फंड, कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में आप अपनी लंबी सेवाएं दे चुके हैं। एमफी के बोर्ड पे हैं आप साल 2009 से ही, और आपने आईएम बेंगलोर से और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स किए हैं। इसके अलावा आपने बीएससी की डिग्री हासिल की है मैथमेटिक्स में, और एमएससी डिग्री हासिल की आपने एमबीए की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। सर जाने माने फंड मैनेजर हैं ही, इक्विटी और डेट दोनों पर गहरी पकड़ रखते हैं, और साथ ही साथ भारतीय बाजारों पर भी और ग्लोबल मार्केट्स पर भी। बाला सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। अभी आजकल सर कोई लोग सवाल ये नहीं करते कि मार्केट किधर जाएगा, क्या सब पूछते सर ये ट्रम्प क्या करेगा। आप बताओ सर क्या करेगा ये, क्या और कितना लंबा और चलेगा। नहीं, ये तो जो ईरान वार तो कोई किसका भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। सो उसके बाद जो नैरेटिव जो बार बार जो आते रहते हैं, इट कीप चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस। सर आप इतना बड़ा फंड चलाते हैं, मतलब आपने भी लाइफ में पहली बार ही देखा होगा कि इतना बड़ा ग्लोबल लीडर सुबह शाम बात बदलता रहे, कुछ भी बोले, फिर आप कैसे आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे आप मतलब निकालते हैं उसका। ये तो बड़ा लीडर है, उनका इग्नोर भी नहीं कर सकता है, राइट। और ज्यादा भाव देके उसके हिसाब से आप एक्शन भी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कभी भी पॉइंट न्यूट्रल रखना पड़ता है। फिर भी जो हिसाब से जो करंट जो मौसम जो चल रहा है, इट्स मोर इज लाइक टिट फॉर टैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो किसको भी छोड़ना नहीं है। और ऑयल जो प्राइस जाने के बाद, प्राइस ऊपर जाने के बाद जो लोग को भी जो द इम्पैक्ट जो आ रहा है, सम कंट्रीज का बेनिफिट आ गया, सम कंट्रीज को बहुत नुकसान के उसका वजह से जो किसको भी किसके सुन नहीं रहे कि ईरान का भी किसको भी सुनना नहीं है, क्योंकि हम बेसिस वॉट एवर दे हैव डन इन द पास्ट, इन द लास्ट में भी 2-3 हफ्ते से 1 महीने से जो हुआ एक्चुअली, तो आई थिंक इज क्रिएटेड सम बिट ऑफ अनसर्टेनिटी। इवन कि जो लीडर्स को भी अभी साथ में मिलके कोई सेटल नहीं करना है। पहले के ज़माने में विच आई हैव सीन द पास्ट दैट द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड लीडर्स कम टुगेदर, G7 कंट्रीज कम टुगेदर, से इमीडिएट एक्शन में घुस जाते हैं। ये बार सब लोग चुप बैठा एक्चुअली, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये जो अभी जो चल रहा है एक्चुअली, नो डाउट इट अफेक्ट्स दी GCC कंट्रीज, गल्फ नेशंस के लिए बहुत नुकसान कर रहा है एक्चुअली। राइट। जो वर्ल्ड जो प्रायोरिटीज जो है उसमें उधर बदलते जाएंगे। अगर लंबा समय के लिए अगर इसको छोड़ दिया है, इसका इम्पैक्ट बहुत वर्ल्ड वाइड में इट कैन लीड टू रिसेशन, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन गोइंग अप, स्टैगफ्लेशन हो जाएगी। एक तरफ से ग्रोथ कम हो जाएंगी, दूसरा तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे। जो लोग का अभी को इन्फ्लेशन खाली इनफी बात करते हैं, खाली फ्यूल में बात करते हैं, करेक्ट। अगर फर्टिलाइजर्स ये सब में एक्चुअली शॉर्टेज आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आउटपुट में कम हो सकता है, उसके साथ साथ में फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और फिजिकल एक तरफ से जीडीपी कम हो जाते हैं, स्लो डाउन तो ठीक है, अगर आपके इंटरेस्ट रेट भी कट करना है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपको कट करना भी पॉसिबल नहीं, करना मुश्किल हो जाएंगे। अभी थोड़ा वी आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप। बट ये ट्रैप के लिए जो बड़ा नेशंस जो शुरू किया है, जो ये पूरा वार ने शुरू किया है, राइट फ्रॉम US टू सम ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो इनको सब साथ में मिलकर मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर लंबा समय जैसे मेंशन, नुकसान तो सबको होने वाला है। करेक्ट। फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम श्योर ये थोड़ा दिन चलने के बाद ऑफ कोर्स डैमेज हो गया एक्चुअली, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एटलीस्ट वी कैन फर्दर रिड्यूस द डैमेज, जो फर्दर रिड्यूस कर सकता है वो कर सकते थ्रू डायलॉग एंड अदर थिंग्स। मेरे हिसाब से वी आर एट अ कस्प ऑफ पॉइंट दैट कभी भी जोर से एक्टिविटीज होने के बाद आई थिंक सम कंक्लूजन कुड कम। सर 2 चीज़ें आपको बैंक्स और फिक्स इनकम बॉन्ड मार्केट के लिहाज से आपसे पूछना चाहता हूं, जो वीकेंड के डेवलपमेंट है। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने अपना बोरोइंग प्रोग्राम थोड़ा सा कम किया है, उससे कितना असर पड़ेगा, और दूसरा जो कि RBI ने कैप किया है बैंक्स की ओवरनाइट पोजीशन डॉलर्स में, वो $100 मिलियन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का आप बैंकिंग सेक्टर पर कैसे असर देखते हैं सर? बैंकिंग सेक्टर्स में ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर के एक तो पहले बार लिक्विडिटी बहुत होना चाहिए और सफिशिएंट लिक्विडिटी होना चाहिए, उसका वजह से उनको जो बैंकिंग सिस्टम डे टू डे ऑपरेशन का स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। मेरे हिसाब से आज के दिन पे RBI का फोकस भी हाई लिक्विडिटी देने के लिए उनको जो स्टेप्स लिया वो तो है। सेकेंड इज बॉन्ड मार्केट, जो बोरोइंग कैलेंडर जो नेक्स्ट ईयर के लिए अनाउंस किए, वो उसका थोड़ा कंसर्न आ गया था पोस्ट द एक्साइज ड्यूटी
कम करने से 1,40,000 करोड़ का बोरिंग प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर के लिए फिजिकल डिफिसिट में बढ़ जाते हैं. उसके साथ जो इम्पैक्ट जो आया बॉन्ड मार्केट में, उसको जो कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई ने जो कैलेंडर जो बनाया, they now start issuing, they have actually announced issuance of bonds in the short run. तीसरा is on the currency side. एक तरफ से because the oil price, right, your import bill is rising. Second is FIs का selling, continuous FI selling. जी. उसका साथ उसका वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी पहले जो कंफर्ट जो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आज के दिन में बॉर्डर लाइन केस में आ गया. करंट अकाउंट डिफिसिट एक तो बढ़ते जा रहे हैं, दो यार कंफर्टेबल पोजीशन. ऐसा नहीं है दैट यू गेट वरीड, बट करंट अकाउंट डिफिसिट थोड़ा थोड़ा स्लिप होते जा रहे हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पहले जो सरप्लस था उसमें भी थोड़ा सा स्लिप होते जा रहे हैं. उसका कारण से मेरे हिसाब से आरबीआई ने जो बैंक्स के लिए लिमिट रखा है. दिस इन माय व्यू इज वेरी गुड. मेरे हिसाब से जो करंट जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसमें एक तो रेमिटेंस, ग्लोबल रेमिटेंस इंडिया में आई थिंक बढ़ सकता है. राइट. दूसरा एक्चुअली जो लोग और रुपये डिप्रिशिएट होने का कारण रादर एक्सपेक्टेशन पे जो फॉरेन अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ एक्चुअली डॉलर में, और पीपल हैव केप्ट द मनी इन डॉलर, उसको मैं आई थिंक अंदर पैसा लेके आने के लिए जो आरबीआई ने किया है, इसका दो तीन इम्पैक्ट आ सकता है. एक तो रुपये स्टेबिलिटी आ सकता है, दूसरा इम्पोर्ट बिल उसका वजह से थोड़ा कम हो सकता है. थर्ड इज एक्चुअली ऑन दी बॉन्ड मार्केट साइड, जो हमेशा करेंसी में अगर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बॉन्ड मार्केट में उसका इम्पैक्ट दिखता है एक्चुअली. तो बॉन्ड मार्केट भी थोड़ा कोल ऑफ हो जाएगा. जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए है इज टू एक्चुअली ब्रिंग बैक रफली $30 billion. In fact, if you remember, when even Trump took charge in US as a president, and उसका पहले के रिजीम में भी उनका भी अनाउंसमेंट था, जो एप्पल सब लोग, जो गूगल सब लोग जो इंटरनेशनल ऑपरेशन जो करते हैं, वन ऑफ द कंडीशन दे मेड इज ऑल द कंपनीज दैट कीप द बैलेंस आउटसाइड यूएस, उसमें अंदर लेकर आने के लिए दे एक्चुअली पुट अ कंडीशन. करेक्ट. सेम वे इंडिया आल्सो इज डन, आई थिंक इज द राइट डायरेक्शन. एब्सोल्युटली. अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, क्या इतनी जो गिरावट हुई है मार्केट में, अब क्या वैल्यूएशंस हमारे बाजारों के अट्रैक्टिव हैं? क्या पैसा लगाने का समय आ गया है? वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि पहले निफ्टी का वैल्यूएशन रफली अबाउट 19 टाइम्स हो गया था. नाउ एक्चुअली कम डाउन फर्दर. इसमें खाली एक ही खाली फैक्टर्ड इन नहीं है. अगर ऑयल प्राइस का, हाई ऑयल प्राइस के हिसाब से अगर स्लो डाउन में आ गया है, अगर जीडीपी भी 20-30 बेसिस पॉइंट्स का अगर नॉक ऑफ आ गया है, एंड उसका साथ साथ में अर्निंग्स कम हो सकता है. बट एज इट स्टैंड्स टुडे किधर भी कोई भी सेक्टर में स्लो डाउन का दिखता नहीं है. ऑटो में अभी भी ये महीने का भी सेल्स नंबर ठीक ही है, और बाकी अदर सेक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्लो डाउन नहीं है. अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में स्लो डाउन है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया का जो नेक्स्ट ये सब डस्ट सेटल होने के बाद इंडिया का प्रोग्रेस कैन बिकम पोटेंशियली फास्टर. अगर वो बेसिस में देखते हैं, द करंट मार्केट वैल्यूएशन इज एक्चुअली समवॉट अट्रैक्टिव. बट गिवन द वॉलेटिलिटी, रोज आपका 2-3 मिनट का वॉलेटिलिटी है, समथिंग इट मेक पीपल टू कीप अवे. मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, बेस्ट टाइम टू अक्यूमुलेट द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ द टाइम. तो जो आज के दिन में जो फियर जो मार्केट में इतना फैला हुआ है एक्चुअली, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में, इंडिया स्टिल वी आर स्टिल बेटर ऑफ. राइट. ग्लोबल मार्केट में फियर बहुत है एक्चुअली, लाइक प्लेस लाइक जापान, कोरिया, एंड ये मार्केट में बहुत प्रेशर है एक्चुअली. अगर वो बेसिस में देखते हैं, अगर इंडिया इज एक्चुअली मोर रिसिलेंट मार्केट, वैल्यूएशन आज के दिन पे ठीक लेवल पे आया एक्चुअली. अगर जो स्टेप जो गवर्नमेंट जो लेगा एक्चुअली आने वाले समय में, आई थिंक गवर्नमेंट विल कीप टेकिंग मोर स्टेप्स टू इंश्योर इंडिया इज इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. अगर वो बेसिस में अगर देखते हैं, आई थिंक ये मार्केट में पैसा लगाना चाहिए. कहाँ लगाना चाहिए सर? क्या पसंद है आपको? किस तरह के सेक्टर्स बेहतर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड ही ठीक है. म्यूचुअल फंड तो बेस्ट है. म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड एंड मल्टी एसेट गेन फंड, इवन बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें हम लोग मार्केट का व्यू लेके इंक्रीज इक्विटी एक्सपोजर. राइट नाउ इज अबाउट 54-58%. पहले भी 52 था, अभी 54